जीओसी में रेजोनेंस हम क्यों पढ़ते हैं, रेजोनेंस क्यों होता है, उसके क्या रीजंस हैं। रेजोनेंस जो होता है उसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि रेजोनेंस यानी कि कहीं ना कहीं कोई एक स्ट्रक्चर है जो अपने आप में स्टेबल नहीं है, वो चेंज हो रही है, अपने आप को चेंज कर रही है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कि एक नई स्ट्रक्चर बनकर आ रही है, दैट इज रेजोनेंस। मान लिया आप कुर्सी पर बैठे हो और आप स्टेबल नहीं हो, बैठे बैठे थक गए एक पोजीशन में, तो क्या करोगे भाई, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लोगे, फिर उसके बाद फिर थक गए तो कहोगे कि नहीं भाई मैं पालती मीच के बैठा हूँ, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक, तो आपकी कितनी पोजीशंस रही, सीधे बैठना, पैर के ऊपर पैर करके बैठना और पालती मीच के बैठना। लेकिन आपको जब कहा जाए कि सबसे कंफर्टेबल जोन क्या है, ऑफिस में कैसे बैठोगे आप, तो आपके कहोगे मैं बिल्कुल सीधा बैठूंगा, इंटरव्यू है नहीं भाई मैं बिल्कुल सीधा बैठूंगा, तो वो आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म हो गई। बिल्कुल इसी तरह से कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी एक स्थिर, एक स्टेबल फॉर्म नहीं होती है स्ट्रक्चर की, वो चेंज होती रहती है। वो क्यों चेंज होती है भाई, वो इसलिए चेंज होती है कि जिससे वो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो सके। भाई देखो क्या है, कोई भी कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है। जैसे मैं बात करूँ बेंजीन की, बेंजीन में क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, आप पढ़ते आ रहे हो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं इधर ही हो रहा हूँ, इन वाले कार्बन, सारे कार्बन एक जैसे हैं, देखो सब कार्बन एक जैसे हैं, तो इन दो कार्बन ने कहा कि हम दोनों के पास डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों ने कहा हमारे पास भाई क्यों नहीं है, हमारे पास भी तो होना चाहिए जो तुम्हारे पास है। तो भाई ठीक है, उसने कहा कि चल भाई तू ले ले, क्या प्रॉब्लम है, ले भैया तू ले ले। तो हुआ क्या, ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये इसमें कन्वर्ट होती जा रही है, और ये फिनोमेना चलता जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो अब ये हो क्यों रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल है, ये होना पॉसिबल है, और इससे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है भाई, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो देखा गया भाई बॉन्ड लेंथ ना तो डबल बॉन्ड के बराबर है ना सिंगल बॉन्ड के बराबर है। फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। भाई जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो ना तो 1.54 मिली, 1.34 मिली, क्या मिली 1.59, सॉरी 1.39 एंगस्ट्रॉम मिली। ठीक, अब क्वेश्चन क्या आया, ये 1.39 एंगस्ट्रॉम कैसे हो गई। भाई आप मुझे ये बता दो, रेजोनेंस आप पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, कहाँ से आई रेजोनेंस दिमाग में वैज्ञानिकों के, कहाँ से आई। भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ना तो 1.34 एंगस्ट्रॉम है बॉन्ड लेंथ, नहीं 1.54 है, यानी कि आ क्या रही है एक्सपेरिमेंटली 1.39 आ रही है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो घटना घट रही है ना उसमें, इस बेंजीन के अंदर कुछ ना कुछ तो घटना घट रही है जिससे कि ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। तो सोचा गया भाई क्या घटना घट रही है, रिसर्चेस हुई, तब पता लगा कि वो एक फॉर्म स्टेबल होती नहीं है, ये दोनों फॉर्म आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। जो अभी डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बन रहा है, सिंगल था डबल बॉन्ड में, यानी कि मैं ये नहीं कह सकती इन दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। तो उनकी सबसे स्टेबल संरचना आई, सबसे स्टेबल वो क्या थी, डेट इज दिस, इसको हमने बोला रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हाइब्रिड हो गया, ना तो ये सही ना तो ये सही, इन दोनों का मेल, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है कि क्या देखा गया, ये जो पाई बॉन्ड है ये आपस में डिलोकलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड देखो किस तरह से घूमते हैं, हर एक पे कार्बन कार्बन है, देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। अब इस कार्बन में क्या है, पी ऑर्बिटल है, इसका पी ऑर्बिटल दैट इज दिस, इसका ये, इसका ये, और ये सब कैसे हैं, एक ही प्लेन में है, कहाँ है भाई, एक ही प्लेन में है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा घुमा के बनाती हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा।
ये देखो, ये इस प्लेन में, ये सब पी ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्डिंग कर रहे हैं, इनकी पाई बॉन्डिंग चल रही है, ठीक। तो देखो ये पाई बॉन्डिंग है, ये जो पाई बॉन्डिंग है ये क्या है, यही तो है पाई बॉन्डिंग, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया। ये पाई बॉन्ड एक तरफ स्थिर नहीं है, अगर यहाँ है तो फिर नेक्स्ट टाइम वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, फिर यहाँ है तो फिर यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। मतलब एक तरह से ये जो हमारी रिंग है इसके ऊपर एक डीलोकलाइजेशन और एक इसके नीचे। आप 3D सोचो, बिल्कुल 3D सोचो, डेट इज कॉल्ड रेजोनेंस। कि मतलब एक फॉर्म स्टेबल है ही नहीं, एक से ज़्यादा फॉर्म है, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो रिएक्टिविटी भी कम शो करता है। आई बात क्लियर? इसलिए बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, सबसे कम रिएक्टिव होती है। वो तो चलो अभी हम इफेक्ट में पढ़ेंगे रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपको ये बात समझ में। अच्छा, अब रेजोनेंस होता कैसे है, ठीक है ना, क्या क्या शर्तें होती हैं उसकी, ठीक, वो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी रेजोनेंस की, कि इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं और क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप रेजोनेंस हेडिंग डाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें लिख लीजिए कि रेजोनेंस क्या है। लिखिए, when a compound cannot exist only in one structure and that's why cannot be cannot explain all properties itself. There was some different phenomena is observed which explain all properties and structure of compound called resonance. ठीक, when a compound cannot exist only in one structure, जब कोई कंपाउंड किसी एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, एंड डेट्स वाई, जिस कारण, डेट्स वाई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इटसेल्फ, और अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। देयर वाज सम डिफरेंट फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड व्हिच एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कॉल्ड रेजोनेंस। तब एक अलग फिनोमेना देखा गया कि उसमें होता है जो सारी प्रॉपर्टीज भी बता रहा है, उसकी स्ट्रक्चर भी बता रहा है, उसको क्या नाम दिया गया, रेजोनेंस। लिख लिया आपने ये डेफिनेशन, ठीक। अब इसमें एक मेन पॉइंट, दिस फिनोमेना गिव a structure called resonance hybrid, which is more stable and explain all almost खाली लिखो all properties
ऑफ कंपाउंड। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन तो मैंने अभी आपको बताया ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। इसमें रेजोनेंस की फिनोमेना हो रही है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, जिससे हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड आ रहा है। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब कहीं और देखते हैं, फिनॉल में देखते हैं किस तरह का रेजोनेंस होता है। फिनॉल की बात करते हैं। ये देख, ये फिनॉल है। अब भाई देखो फिनॉल में कैसे होता है रेजोनेंस, ध्यान से देखना। देखो फिनॉल के पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 कितने होता है ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, 6। 2 2 4, एक इससे बॉन्डेड हो जाता है और एक इससे बॉन्ड बना लेता है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में आते हैं। कहाँ आते हैं, रिंग में। जब ये रिंग में आते हैं तो ये टूटता है। ठीक, क्या होता है, ये टूटा। अब जब ये रिंग में आया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने दिया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, दैट इज यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे भाई। यहाँ बनाओ से, यहाँ पर आ गया आपका निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, ये फिर यहाँ जाता है, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या हुआ, अब देखो यहाँ से ये गया ना, ये बॉन्ड जब टूट रहा है तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटा, दोनों चार्ज यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ठीक है, बाकी अपना सेम ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ दिखा दो, यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। जब ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा, देखो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे, डेट इज दिस, और यहाँ पे दिस। ठीक, अब क्या हो रहा है भाई, देखो अब क्या हो रहा है, ये वापस अपना यहाँ पे आ रहा है। ठीक, ये बॉन्ड टूट के वापस ऑक्सीजन कह रहा है लाओ भी लाओ, बहुत हो गया, मुझे इलेक्ट्रॉन दो वापस, बहुत घुमा लिया तुमने। उसने इलेक्ट्रॉन दिया, पूरी रिंग में घूम गया, देख रहे हो पूरी रिंग में घूम गया, यहाँ घूमा यहाँ घूमा यहाँ घूमा, और उसने कहा लाओ वापस दो मुझे, उसने वापस ले लिया। जब वापस ले लिया उसके बाद वापस अपने इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ये टूट गया, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ निगेटिव, यहाँ ये बॉन्ड आ गया। ठीक, तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, बिल्कुल जनरल सी बात कर मैं कह रही हूँ, इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा होगा? कैसे पता लगाएंगे? एक बात याद रख लोगे ना मेरी, आगे तक किसी भी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इन पांचों में? कितनी स्ट्रक्चर बनी हुई है हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 स्ट्रक्चर हैं भैया आपके पास। मैं ये पूछूं इसमें सबसे ज्यादा कौन सी स्टेबल है और हाइब्रिड क्या है? देखो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बात हमेशा काट बांध के रख लो, जिस पे चार्ज होगा चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, वो कभी स्टेबल नहीं हो सकती। ऐसी स्ट्रक्चर जिस पे चार्ज है वो स्टेबल नहीं होगी, बल्कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगी जिस पे चार्ज नहीं है, यानी कि जो न्यूट्रल है, दैट इज स्टेबल। अब बताओ न्यूट्रल कौन सी है? एक तो हमारी फर्स्ट न्यूट्रल है और ये फिफ्थ, यही सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी। यानी कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या हो गई, फर्स्ट और फिफ्थ दोनों एक ही जैसी तो है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उससे कम हमारी सेकंड या थर्ड या फोर्थ की बात करें, क्योंकि यहाँ चार्ज क्या घूम रहा है, गे एंड गे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेबल होगी? जिस पे चार्ज नहीं है, और जिस पे चार्ज है वो सबसे कम स्टेबल होगी। आगे बात समझे बच्चों?
क्लियर हुई ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो, और हाइब्रिड इन तीनों में से तो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अब क्या इन दोनों में से कोई हाइब्रिड है? नहीं जी, इन दोनों में से भी कोई हाइब्रिड नहीं है। तो फिर कौन सा हाइब्रिड है भाई? हमारा हाइब्रिड है ये, डेट इज फिनॉल। क्यों भाई? देखो, रिंग तो बेंजीन की है, वही रिंग है। ऐसे घूमा या ऐसे घूमा, यहाँ लगा लो बॉन्ड या यहाँ लगा लो, बात तो वही है। लेकिन ये घूम रहा है ना बॉन्ड, तो इस तरह से दिखाओ, डेट इज हाइब्रिड। आगे बात समझ में? लौट घूम के कहानी कहाँ गई? बेंजीन रिंग पर आ गई, इसमें हमें बॉन्ड घुमाने। क्लियर हो गई बात? अब हम एक बेंजीन रिंग में लेकर एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई हमें तो रेजोनेंस पढ़ना है, एरोमेटिसिटी थोड़ा ना पढ़नी है। ये तो एरोमेटिसिटी से जुड़ा हुआ हो गया, थोड़ा सा पढ़ाया इसलिए आप, क्योंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही एग्जाम्पल होते हैं। देखो, हम एक कुछ भी एक अलग सी स्ट्रक्चर ले लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 मिनट, यहाँ हम डबल बॉन्ड लेते हैं, कॉन्जुगेशन क्रिएट होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर से ले लिया CH2। सबसे सिंपल है ये, तो सबसे सिंपल लिया है मैंने। चलो अब यहाँ पे देखो, क्या स्ट्रक्चर बनेगी? ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। देखो, जब टूटेगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा। बच्चे क्या है, कॉन्जुगेशन बना नहीं पाते हैं, रटते हैं। बच्चे मैं हमेशा कहूँगी रटना नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया जिससे तुम समझ जाओ। देखो, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, और कंजुगेशन कब होता है? जब मैंने बताया था आपको, अल्टरनेट पोजीशन पे हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दैट इज कंजुगेशन। और जहाँ कंजुगेशन है वहाँ रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन किस तरह होगा, कैसे पता लगाएं? ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, और ये बॉन्ड तोड़ दो। जब ये तोड़ोगे तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, हमारे इस पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, इससे पॉजिटिव आ गया, उस पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक और बॉन्ड बनाएंगे भाई, ऑब्वियसली बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड हम तोड़ चुके हैं। आई बात समझ में? कैसे बनानी है कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, वो बताइए मैंने। रटना कुछ नहीं है, रटना नहीं है तुम्हें। अगर तुमने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया ना, इसको बनाना सीख लिया, तो तुम कोई भी स्ट्रक्चर बना लोगे फिर, ठीक है ना। आई बात समझ में ना? चलो, अब हुआ क्या, हुआ क्या? 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे या फिर एक ये भी हो सकती है भाई। एक तो हमारे पास ये हो गई, और एक ये भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है? जब मैं इसका डबल बॉन्ड इधर को घुमा दूँ, तो उसने कहा नहीं भाई मुझे दो ना, मैं कब तक देता रहूँगा, ये बोला कार्बन, चीखा ये, नहीं मुझे दो ना, मैं ही देता रहूँ क्या? ये भाई चल सही है, तू ले ले, ठीक है ना, तू ले ले, डेट इज दिस, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है ना। अब इसने लिया, डेट इज नेगेटिव चार्ज, उसने दिया, डेट इज पॉजिटिव चार्ज, दोनों हो गए। अब मुझे ये बताओ, ये 3 स्ट्रक्चर बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? भाई जिस पे चार्ज है वो स्टेबल नहीं हो सकती, वो सबसे कम स्टेबल है, यानी कि सेकंड और थर्ड लोएस्ट स्टेबल है, ठीक है ना। और ज़्यादा स्टेबल कौन सी भाई? हमारी फर्स्ट वाली। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा ये आ गया, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया आप सबको? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है स्टेबिलिटी की, ठीक। तो ये तो हो गया आपका रेजोनेंस कि क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब उससे बड़ी कंडीशंस क्या है इसकी, कब होगा रेजोनेंस, किन किन शर्तों में होता है, इसी कंडीशंस आप लिखो। कंडीशंस all resonating structures must have the same structure। सारी स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए? सेम। अब भाई देखो, आपने ध्यान करा बच्चों, एक चीज ध्यान करी, जब मैं स्ट्रक्चर बना रही थी तो मैंने क्या चेंज लाया उसमें, क्या करा? एटम की पोजीशन चेंज करी? नहीं। अगर हम एटम की पोजीशन चेंज करेंगे डेट इज आइसोमेरिज्म। या हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा हमने सबसे पहले क्या हेडिंग पढ़ा था?
बच्चे अक्सर ये बहुत कॉमन सी चीज भूल जाते हैं और उसको नोट डाल के लिख लो। पूरे जीओसी में आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। कुछ कुछ बातें जो बीच में बताया करती हूँ उसको नोट डाल के लिख लिया करो, क्योंकि ऐसा है अगर ये दिमाग से स्लिप हो गई तो ऐसी सिली मिस्टेक होती है ना, ऐसी सिली मिस्टेक कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने देखा बहुत बच्चों को ऐसा करते हुए, इसलिए मैं बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर रहे हैं? जीओसी में पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, एक जगह से हटा के उसे दूसरी जगह रख रहे हैं। एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, नॉट एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, गांठ बांध के रख लो। एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट आप कहाँ पढ़ोगे? डेट इज आइसोमेरिज्म, जहाँ उसी फॉर्मूले की दूसरी स्ट्रक्चर बन के आएगी। एक स्ट्रक्चर कुछ और थी, ईथर, हमारा ईथर किस में बदल जाएगा? अल्कोहल में बदल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन में बदल जाएगा। तो ये सब क्या है? वो एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं तो कंपाउंड ही चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, कंपाउंड वही है। ये बात याद रहेगी, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे हो हम, इसलिए सारी स्ट्रक्चर कैसी होंगी? सेम स्ट्रक्चर्स होंगी, स्ट्रक्चर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सम ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम। जितने भी पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या सेम होगी। लगा लो, फॉर एग्जाम्पल हिसाब लगा लो भाई। CS2 अभी हमने सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो लिया था उसी को ही देख लो आप। ठीक है ना, अब मैंने इसकी एक वो स्ट्रक्चर बनाई थी कि जब मैंने इसको इस तरह से कर दिया है, गिनो पेड इलेक्ट्रॉन गिनो, यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अनपेड गिनो, यहाँ पे सारे गिनो कितने? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव, यहाँ पर आ गया कि 11 हो गए। ये पेयर्ड है, सब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 11 हो गए। सेम है दोनों, कोई चेंज नहीं है ना भाई? ठीक, समझ में आ गया ना? ठीक, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, all atoms that take part in delocalization of electron must be planar। कैसे होने चाहिए? जितने भी हमारे डिलोकलाइजेशन में एटम्स, जैसे ये हमारी बेंजीन है, इसमें मैंने कहा यहाँ पे कभी निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ आ रहा है निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो एटम तो देखो अपनी जगह पर ही है, लेकिन ये सब प्लेन में होगा। जैसे ये हमारा एक प्लेन है जिसमें हम लिख रहे हैं, डेट इज इस प्लेन में, 3D नहीं होगा। पता लगा एक एटम ऐसे है तो एक एटम ऐसे है। नॉन प्लेनर में कभी भी रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है ना, प्लेनर में ही होता है। ठीक, और एरोमेटिसिटी आप आगे बढ़ोगे वो भी प्लेनर में ही होती है। ऑल एटम्स must follow the octet rule। भाई ऑक्टेट रूल का पालन करना बहुत जरूरी है। ऑक्टेट रूल यानी कि हमारा ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। भाई देखो यहाँ भी तो ऑक्टेट पूरा है नहीं है। अगर मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, जैसे देखो अभी हमने एक फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, ये हमारा फिनॉल रहा, ठीक। मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये बनाई, यहाँ से रिंग में इलेक्ट्रॉन गए, डेट इज दिस, ये और ये, डेट इज दिस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब जरा यहाँ पे गिनो, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है? भाई क्यों नहीं होगा ऑक्टेट रूल फॉलो? यहाँ देख लो 1 2 3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ 4, 1 2 3 4, यहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी देख लो भाई, यहाँ पे 2 2 4 5 और एक इसने दे चुका है, इसमें प्लस आ गया 6,
ये तो 6 होते, ठीक है ना, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। और इसके बाद बात करें तो 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन यहाँ पे है, ऐसी कंडीशन यहाँ पे, ऐसी यहाँ पे है, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, सब बिल्कुल वैसी की वैसी। इलेक्ट्रॉन बस हमने शिफ्ट करें। भाई देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, हल्का सा भी दिमाग लगा लो, क्योंकि रटना कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, फिर यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, फिर यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, ये तो करा और क्या करा, दैट्स रेजोनेंस। कई सारे स्ट्रक्चर बन के आ गए, दैट्स ऑल। तो ये इसकी 4 कंडीशन हो गई मेन, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है भाई, रेजोनेंस से क्या हुआ, क्या हुआ। वही बहुत कुछ हुआ, रेजोनेंस ने तो धमाल मचा के रख दिया केमिस्ट्री में, इतनी सारी स्ट्रक्चर्स आ गई, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रही थी जो सिंगल स्ट्रक्चर नहीं कर पा रही थी। पहली, चेंज इन बॉन्ड लेंथ, चेंज इन बॉन्ड लेंथ। भाई देखो बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई, कहाँ तो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ कितनी आई, 1.39 एंगस्ट्रॉम, ना तो 1.34 एंगस्ट्रॉम है जो एक डबल बॉन्ड की होती है, और ना ही 1.54 एंगस्ट्रॉम है जो एक सिंगल बॉन्ड की होती है। कुछ नहीं है, क्या है 1.39 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है ना। दूसरा क्या आया, चेंजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब भाई देखो, जब बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसी बॉन्ड लेंथ चेंज हुई, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हुआ तो स्ट्रेंथ भी उसकी कम हो गई। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। भाई क्या हुआ, रेजोनेंस आया और मेरे साथ स्टेबिलिटी रह गया। जब अगर आपसे कहा जाए कि 1 घंटा चेयर पर सिर्फ सीधे पैर करके बैठना है, नहीं बैठ पाओगे। मैं आपसे अभी कह दूंगा आप 1 घंटा बैठ सकते हो, चेयर पे बैठो, आप सीधे पैर करके बैठो, एक के ऊपर एक पैर करके बैठो, या फिर पालती बिछी बैठो, कैसे ही बैठ जाओ, आप आजाद हो, तो आप बहुत आराम से बैठ जाओगे 1 घंटा। क्यों? क्योंकि आप कई सारी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो। तो कुल वही हिसाब इसका, कई सारी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए स्टेबल है। ठीक भाई देखो, छोटी सी बात बताऊँ, रेजोनेंस हमारे शरीर के अंदर भी तो हो रहा है। कितने सारे कंपाउंड पड़े हुए हैं हमारे अंदर, कितने सारे एंजाइम हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। उनकी स्ट्रक्चर देखो कितनी भयंकर भयंकर होती है ना, पढ़ोगे। ठीक, जब पढ़ोगे एंजाइम्स, वाई मॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ोगे तब जानोगे। तो वो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो भी तो आपस में रेजोनेंस करती नहीं करती, होता उसमें भी डीलोकलाइजेशन। तो भाई बॉडी में हमारे अंदर रेजोनेंस हो रहा है, तो वो उससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है। तो समझ जाओ भाई रेजोनेंस क्या है, स्टेबिलिटी ला रहा है। अब स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। भाई होता पाई इलेक्ट्रॉन में ही है, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो रेजोनेंस भी नहीं होगा। ठीक, आई बात समझ में। पाई इलेक्ट्रॉन ना कहें तो हम इलेक्ट्रॉन ही कहें। पाई इलेक्ट्रॉन हमारा बेंजीन तक सीमित है, केवल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ भी रेजोनेंस होता है। ठीक है ना। क्यों भाई बच्चों, क्लियर हो गई बात, आगे समझ में बात। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉपिक रेजोनेंस। आप इसको और पढ़िए डिटेल में। ठीक, अब जीओसी से रिलेटेड जो भी PYQs हैं हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आप बस कॉन्सेप्ट समझते रहिए, उसको जानते रहिए, और हम बाद में सब डिटेल में डिस्कस करेंगे किस टाइप से कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।